तो नमस्कार साथियों, आज हम सच्चाई जानेंगे गौशाला की। जी हाँ, वैसे तो कहते हैं कि वो हमारी माता है, गाय हमारी माता है, ये है वो है। कुछ लोग जो है गौ सेवक बन के जो है कहीं कोई गाय को बचाता फिर रहा है, कहीं कुछ कोई दिखा रहा है कि हमने गाय को रोड पे से ये करा वो करा। लेकिन 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 अब हम एक्सपोज करेंगे जो इन गायों के नाम पर गौशाला खुल रही है उनको, चाहे चाहे वो सरकारी हो या फिर वो कुछ संतों की बनाई हुई हो। जी हाँ, जैसे कि कई सारे जो है महाराज लोग जो है गौशाला चलाते हैं। उनका कहना यह है कि हम देखो हमने गाय रख रखी हैं और गौशाला बना रखी है। तो होता क्या है कि चलो ठीक है, लोगों को दिखता है तो कहाँ भाई हो गया, लेकिन चक्कर क्या है, दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है मैं बताऊँ कहाँ। दिक्कत वहाँ है जब ये गौशाला के नाम पर करते हैं क्या, गौ गाय रख लेंगे तो वो रखी कहाँ जाएंगी? एक टीन के नीचे। जी हाँ, टीन गाय के लिए लगती है, टीन। फिर टीन का सेट बनेगा, उसके नीचे रहेंगी गाय और उसमें पंखे लगा दी जाएंगे और वो टीन जो है खुली रहेगी। पंखे इसलिए ताकि गर्मी ना लगे। लेकिन लेकिन भाई सबको पता होगा, कोई टीन में, खैर तुम जैसे बंदे तो नहीं रहे होंगे, अगर कोई टीन में रहा होगा तो उसे एक्सपीरियंस होगा कि टीन की गर्मी कितनी ज़्यादा भयानक होती है। इतनी धूप की गर्मी, यानी कि आदमी खुद धूप में रहकर के भी इतना परेशान नहीं होने का जितना कि उस टीन के अंदर, यानी कि टीन में उससे दुगनी गर्मी आती है। और पंखा, पंखा तो सबको पता ही है भाई, पंखा जो है गर्मी में और ज़्यादा गर्मी कर देता है, क्योंकि वो गर्मी को बाहर नहीं फेंकता। कर्म यहाँ पे भी कमरे में ऐसा हाल हो जाता है कि कभी कभार पंखे भी गर्म हवा फेंकने लग जाता है। यानी कि हम सोचते हैं यार पंखा ठंडी हवा फेंकेगा, लेकिन नहीं, पंखा फेंकने लग जाता है गर्म हवा। और जब ये खराब हो जाते हैं तो भाई उनका कोई भरोसा नहीं है कब ठीक होंगे कब नहीं। तो ये हालत है। क्यों नहीं ठीक होंगे? क्योंकि भाई ये करवाते ही नहीं है। पैसा आ रहा है गौशाला के नाम पे और लोगों से ट्रस्ट आ रहा है, बस चलो यार कोई नहीं। तब लोग वहाँ कहेंगे भाई उसको कुदरत ने ऐसा बनाया कि वो गर्मी झेल सकती है। ठीक है भैया, गर्मी भी झेल लेगी, ठंड भी झेल लेगी। अरे तो फिर भैया वो अपने लिए खाना भी तो ला सकती है। कुदरत ने तो उसको ऐसा ही बना रखा कि अपना आप खा भी लेगी, और कुदरत ने तो उसको ऐसा भी बनाया था कि वो तुम्हें दूध नहीं देगी, फिर भी तुम उससे दूध ले रहे हो। तो ये चीज़ें हैं भाई, ये जो है जो काम कर रहे हैं इन्हें दूध भी चाहिएगा ऐसे। और हाँ, न इनके पास में कोई सुविधा नहीं है, एकदम खुली गौशाला रहेगी, उसमें महंगा कुछ मिले ना मिले, ऊपर से कि इस गाय को डालना है इसको नहीं डालना। ये भी इनके यहाँ मतलब ये होता है ऐसे कि हम इसको रखेंगे इसको नहीं रखेंगे। सबसे ज़्यादा घपलेबाजी कि चलो हो गया। ऊपर से हाँ, कुछ तो यही है। अब इनसे कहो भाई इनको तुम लगाते क्यों नहीं पंखा? लग जाएगा कभी बाद में लगेगा, अभी नहीं, अभी पैसा नहीं आ रहा, ये है वो है। तो भाई ये जो पैसा डाल रहे हैं क्या वो देख रहे हैं इस बात को? मेरी बात शायद कुछ लोगों को बुरी लग जाए, लेकिन भाई यही है, सरकार भी ऐसी बना रही है क्योंकि लोग बाग दबाव भी नहीं डालते। लोग बागों को बस चाहिए अपनी सुविधा, बाकी कोई कुछ भी रहे। अभी कुत्तों को जब शेल्टर की बात आई थी कुत्तों के ऊपर कि भाई हम तो कुत्तों शेल्टर में रखे हैं, तो लोग बाग भड़ा उठे, शेल्टर में कैसे रखोगे तुम इनको? शेल्टर में तो ये होता है वो होता है, वो तो बंद किया जाएगा। तो भाई इनको देखो, जो जिसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू है आजकल, गाय की हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा वैल्यू है, कुत्ते की फिर भी हल्की सी कम है, क्योंकि भाई कुत्ते से हमें क्या ही मिलेगा बस सिवाय सेफ्टी के अलावा। लेकिन गाय से वो जो आपको गोबर भी देती है, जो कि जलाने के काम आता है और खाद के काम भी आता है, ये तो सबको पता ही होगा। खैर कुछ लोग जो है गोबर से नफरत करते हैं, उनके तो हम क्या ही कह सकते हैं। हालांकि उनके पूर्वजों का जो जीवन है वो गोबर से ही कटा हुआ है, और उनकी जो खेती आज जो जिन ये पल पल के बड़े हो गए हैं वो गोबर की खेती ही थी। मतलब ये गोबर के का ही वो था गुण, जो ये आज तुम पल के बैठे हुए हो। लेकिन आज तो दुनिया भर के खाद आ गए, लेकिन जब ये खाद नहीं था तब तो भाई गोबर ही था। उससे पहले जब हाथ से जुताई चल रही थी, जब हल चलते थे, तब ये खाद नहीं डलता था, यूरिया डाल दिया, डाया डाल दिया, तब तो बस यही गोबर का ही सहारा था। चलो गाय के गोबर से वो हो गया। दूध सबको पता है भाई, बच्चे के लिए कितना ज़्यादा पौष्टिक है। जिसकी कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनकी मायों के नीचे होता ही नहीं दूध, मतलब बाजे बाजे वुमेंस या वुमेंस ही ऐसी होती हैं जिनके नीचे आता ही नहीं है, तो वो क्या है उनको लिए भाई वो गाय प्रेफर करते हैं डॉक्टर कि हाँ इसको गाय का दूध दो। तो उनकी ये हालत है कि भाई वो टीन में रहने को मजबूर है। ये नहीं कि भाई उनके लिए कोई हॉल बनवा दें, हॉल फिर भी ठीक रहेगा, लेकिन नहीं बनवाएंगे। फिर कहेंगे अरे भाई हॉल में कहाँ से धूप आएगी? अरे खुली जगह भी रखो ना थोड़ी बहुत, जहाँ से धूप निकल जाए या कहीं को आ जा सके। लेकिन करना क्या है भैया, वही अपना टीम, ना पंखे की सुविधा, कुछ ने पंखा लगा दिया, पता नहीं कि साला चल रहा तो चलना बंद हो गया था, कोई बात नहीं। ऊपर से जिन्होंने सुविधा दे रखी थी उन्होंने भी सुविधा कम कर दी
क्यों कर दी? क्योंकि उन्हें पता है कोई फ़ायदा नहीं है, बस लोगों को चूतिया बनाओ जाओ, दिखाओ जाओ उनको, हाँ जी हम गौ सेवक हैं। गौ सेवक भी ऐसे करते हैं। और जो असली में सेवा कर रहा है गौ की, उनकी क्या वैल्यू है आज के टाइम पर? कोई वैल्यू नहीं है। उनसे तो लोग बाग दूर हट के चलते हैं, ए तेरे में से तो बदबू आ रही है गोबर की, हम तेरे धोने नहीं लगेंगे, ना उसको कोई पूछने को तैयार है। लेकिन जो ये नकली गौ सेवक उनके पास तो जा जाके जय गौ माता की, जय गौ माता की, लो भैया हो गया। तो ये चीज़ तुम्हें एक्सपेक्ट करनी पड़ेगी कि भाई अगर आप चाहते हो कि हाँ इस यहाँ पर गौ सेवा हो, तो पहले बात तो ये टीन शेड बंद हो, क्योंकि ये टीन शेड में गौ की दुर्गति बहुत ज़्यादा है। टीन शेड जो है एक तरह से इन्हें मारने का ही काम कर रहा है, क्योंकि इसमें गर्मी और ज़्यादा हो जाती है, खासकर गर्म जगहों पर और ठंडी जगहों पर भी। ऊपर से जब ठंड आती है, चलो गर्मी तो गाय झेल जाएगी, हमने तो कहते चलो यार गाय ने गर्मी झेल ली, ठंड में कैसे होगा भाई? ठंड में बस ये चारों तरफ पर्दे लगा देते हैं, पर्दे से थम जाएगी गर्मी। लेकिन वहीं अगर सोचो, अगर होल हो अच्छा सा बड़ा लंबा चौड़ा, तो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि दीवार के आर पार तो गर्मी घुस नहीं सकती। और ऊपर से फिर पर्दे भी लगा दी जाएँ उस पर, तो लो बन की बात। और पंखों का भी स्पेशल ध्यान रखा जाए, हो सके तो इनके लिए भी 1-2 एसी लगवा दो भाई। सबने अब आजकल तो सबको एसी में रहने सो गए, तो इनके लिए नहीं लगवा सकते? एक बार का ही तो खर्चा है, कौन सा बार बार तुम्हें लगवाना है? लेकिन नहीं करेंगे। चलो तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी? जहाँ तक मेरी उम्मीद है तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि मेरे को जितना ज्ञान देना था तुम्हें दे दिया, इससे आगे हम दे नहीं पाएंगे, ना इससे आगे तुम सुन पाओगे। तो जय गौ माता की, धन्यवाद आपका।